नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद खान और आज एक बड़े अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पंजाब में जो है वो स्मोक ने यकीनन एक कातिल की शक्ल इख्तियार कर रही है। करोड़ों लोग स्मोक से मुतासरा हैं। मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं, जैसे ट्रैफिक है, जैसे इंडस्ट्री है, जैसे फसलों की बाकियात है, और कई लोग तो इंडिया पर भी जो है ये मलबा डालने की कोशिश करते हैं। मगर हम ये आज के व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन सी वजह है जिसने पंजाब जैसे सरसब्ज और शादाब खित्ते को जो है वो स्मोक से दो चार कर दिया। हमारे साथ मौजूद है मियां इरफान अकरम, जो कि अदालती मुआवन है इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि आखिर वो कौन सी वजूहत है जिसने पंजाब के लोगों को ऐसा इनसिक्योर कर दिया। मेरे साहब, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, अब 17 साल से इस केस को देख रहे हैं, पूरी चीजें आपके सामने है, बुनियादी क्या वजूहत है, दो तीन ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप पंजाब जो है वो स्मोक के खतरे से दो चार है? देखिए, बुनियादी जो वजूहात हैं उनमें सबसे मेन वजह जो है वो अर्बनाइजेशन। हमने एक बहुत गलत काम किया कि हमने सोसाइटीज को इस हद तक इजाजत दे दी कि लाहौर के इनकी जो ग्रीन एरिया था वो खत्म हो गया। अब बजाय कि वहां पर जंगल होते, वहां पर अब कंक्रीट के जंगल जो हैं वो आबाद हैं। इसके अलावा लाहौर की आबादी इस स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है कि डेवलपमेंट वर्क होना जरूरी है, उसमें अंडर पासिस बनना भी जरूरी है, ओवरहेड ब्रिज भी बनना, लेकिन गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये जो सीजन है स्मोक का, इसमें कोई डेवलपमेंट वर्क ना हो। देखा जाए कि कौन से मौसम में ये डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, उस मौसम में किया जाए। फिर क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है लाहौर में, उसका तदारुक बहुत जरूरी है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हम बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि उस तरफ कोई तवज्जो दे, वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब तक डेवलप नहीं करेंगे लाहौर में ट्रैफिक का रश कम नहीं होगा। वो ट्रैफिक जो है वो भी एक पोल्यूशन का सबब है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज जिसके पीछे हम पिछले 2 साल से पड़े हुए हैं वो है स्टबन बर्निंग। लाहौर के गिरदोनवा खासतौर पर जो बड़े शहर हैं जैसे शेखुपुरा हो गया, ननकाना हो गया, इन इलाकों में एक पुरानी रवायत चली आ रही है कि जब फसल की बाकियात होती हैं उसको जला दिया जाता है। वो बिल्कुल एक गलत प्रोसेस है। उसमें हमने मशीनरी भी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको प्रोवाइड की कि ये किसानों को दें ताकि वो जलाने की बजाय उसको मशीनरी के साथ खत्म करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो वो उन किसानों तक पहुंच नहीं सकी या किसान एक आसान हल के तौर पे जो फसलों की बाकियात है उसको जला देते हैं, जिससे हवा में एक बहुत बड़ी मकदार में पोल्यूशन इकट्ठी हो जाती है। और ये मौसम जिसमें हवा का तनासुब थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से फिर जो पोल्यूशन है वो एक स्टेज पे जाके हवा में मुअल्लक हो जाती है, जो स्मोक का सबब बनती है। और हमारे लिए सबसे शर्मिंदगी की जो बाइस है कि लाहौर पिछले साल से पहले दूसरे तीसरे नंबर से नीचे जा ही नहीं रहा। ये आप ना सिर्फ ये कि हमारी आने वाली नस्ल पे ये असर करेगा, बल्कि अब तो ये वो इमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर चुकी है कि हम लोगों की लाइफ भी, जो कि एक सर्वे भी इंटरनेशनल कि जो लाहौर में 1 साल रहेगा उसकी लाइफ जो है वो 7 साल कम हो जाएगी। इसलिए इस पे बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज करने की जरूरत थी इस वक्त। वो कोर्ट ने अपने ऑर्डर से उसको कोशिश की और हुकूमत को कहा, तमाम डीसीओस को बुला के रिक्वेस्ट की कि इसका फौरन इमीडिएट तदारुक अगर ना किया जाए तो ना सिर्फ ये कि वो स्मोक की सूरत हाल बहुत खतरनाक हद तक चली जाएगी, बल्कि ये है कि ये हमारी आने वाली नस्ल जो है उसके लिए इस खित्ते में रहना जो है वही इम्पॉसिबल। अच्छा मेरा, अदालत 2-3 साल से इस केस को टेकअप करके बैठी हुई है, रोजाना एक अहकाम भी जारी करती है। हमने ये देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसे शायद कसम खाई हुई है कि उसने इस मामले को सीरियस नहीं लेना। हम ये देखते हैं कि अब स्मोक का सीजन है और पूरा लाहौर जो है, हम ये देखते हैं कि जैसे डेवलपमेंट के काम जारी हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं पता था कि नवंबर दिसंबर में क्या हाल होना है लाहौर का? तो यूं लगता है कि जैसे हमारी जो अशराफिया है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस सेंटर है पाकिस्तान, वो यहाँ से कमाते हैं और मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो इसलिए शायद ये हाल है, क्योंकि अदालत बार बार ये कह चुकी है, हम ये देखते भी हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उस मामला को संजीदा नहीं लेती, साल के आखिर में आती है, कुछ कागजों के पलंदे उठा के अदालत के सामने रख देती है। अमली तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। बात ये है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो कि हम लोग अदालत में जैसा भी हम भी इस बात का इजहार कर चुके हैं, ये जो काम अदालत कर रही है ये अदालत के करने वाले काम नहीं है, ये काम थे हुकूमत के करने वाले। और जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, उन सबको चाहिए कि वो क्योंकि अवाम की फलाह बहबूद के लिए बैठे हुए हैं, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए इसको इसकी रोकथाम के लिए काम करें। लेकिन यहाँ होता ये है कि जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं करती
तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। कोर्ट के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि उसे खुद इम्प्लीमेंट करवाना है। कोर्ट ने भी इन्हीं महकमों को हुक्म देना है और बेसिकली उनकी कोर्ट के अहकाम की इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं महकमों ने करवानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोर्ट पहले हुक्म देती है, फिर उनको बुला के तंबीह करती है, फिर कंटेम्प्ट का नोटिस देती है, उसके बाद काम होना शुरू होता है। तो जब तक हमारे अपने अंदर हमें एज अ पब्लिक अवामी तौर पे हम इसमें शऊर नहीं आएगा, जब तक हमारी गवर्नमेंट इसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होगी, इसका तदारक तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरजेंसी सूरत हाल को नाफिज करके फौरन इस किस्म के एक्ट किए जाए जिसपे स्मोक का तदारक। क्या अदालत को नहीं चाहिए कि 2-4 अफसरों को टंग दे, लटका दे उल्टा, ताकि लोगों को पता तो लगे कि हमने काम करना है? वरना ब्यूरोक्रेसी को ये पता है कि वो कागज के प्लंदे देते हैं, अदालत बोलबाल लेती है, वापस जाते हैं, फिर दोबारा वही हाल है और गुज़श्ता 2-3 साल से यही सूरत आ जाए। तो क्या अदालत को इसमें थोड़ा सा आगे नहीं जाना चाहिए, कोई डियर स्टेप नहीं लेना चाहिए? देखिए, अदालत का जो काम है, और मेरा ख्याल कि इस केस में तो अदालत बिल्कुल उस एम्बिट से भी थोड़ी आगे जाके काम कर रही है। अभी तकरीबन कुछ 6 के करीब डीसीज को कंटेम्प्ट नोटिस, और वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं कंटेम्प्ट नोटिस, और उनको सर्विलेंस में रखा गया है कि अगर वो डीसीज अभी तक कोई उस तरह अमल दरामद नहीं करवाएंगे अपने इलाके में, अदालत ने यह भी ऑर्डर किया कि जो डीसीज बिल्कुल वायलेशन को नहीं रोक सक रहे, उसको गवर्नमेंट इमीडिएटली चेंज करे। उनको डीसीज को कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किए गए हैं। अब क्योंकि ये पीक सीजन है, अभी हम नहीं चाहते, या अदालत ये नहीं चाहती, हमने क्या, अदालत ने ये देखा है कि अभी उनको वार्निंग दे दी, कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिए, ये सब कुछ जो है ये किसी को सजा देने के लिए नहीं हो रहा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बेसिकली इसका तदारक किया जाए। अगर तो देखा गया कि वही डीसी जिनको कंटेम्प्ट नोटिस है, अब उन्होंने आगे कंटेम्प्ट नोटिस का जवाब देना है, उसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी, अगर तो देखा गया कि वो वाकई ही कसूरवार है, तो मुझे उम्मीद है कि अदालत उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उनको कंटेम्प्ट में पनिश करेगी। और ये किसी भी ब्यूरोक्रेट की जो कैरियर है, उसके लिए ये बहुत सफिशिएंट होता है, उसका कैरियर खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि मियां इरफान अकरम ने बुनियादी वजूहात भी बयान की और मसाइल की भी निशानदेही की, मगर मिनहाजुल कौम हम सबको अब कोशिश करनी होगी कि इस स्मोक से किसी तरह अपनी जान छुड़ाई जाए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।